Hello everyone. So prelims 2021 result is out and congratulations to all those students who qualified the pre-exam and will be writing mains examination this year. Remember, this is the real battle. तो आप एक दो दिन रिलैक्स करिए लेकिन उसके बाद बस अपनी 100% डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स पिक करिए, ईच एंड एवरी टॉपिक, और उसके 1 से 2 पेज के कंसाइज डेटा बेस्ड नोट्स बनाइए सो दैट अगर मेंस एग्जामिनेशन पे उसका क्वेश्चन आता है तो आप इफेक्टिवली 5 पॉइंट्स उसके एनालिसिस के अंदर लिख पाए. राइट? सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट कि भाई हमारा प्रीलिम्स निकल गया है तो रिलैक्स करते हैं 10-15 दिन और उसके बाद स्टार्ट करेंगे. नो, 1 to 2 days इज सफिशिएंट और बस लग जाओ. कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ एंड दिस इज द रियल डील. इसके मार्क्स ऐड होने हैं, है ना? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. एंड अनफॉर्चुनेटली all those students who couldn't make it, who couldn't qualify the prelims examination, देखिए, I won't lie, I know आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और लगना भी चाहिए. आप सबने बहुत मेहनत करी है ना? और ये एक ऐसा टाइम है where negativity is very high, right? आपका पूरा जो आसपास का माहौल है वो बहुत नेगेटिव हो चुका होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार प्री भी नहीं निकला, क्या हम कर भी पाएंगे यूपीएससी के नहीं, है ना? कि क्या हम किसी जॉब को परस्यू कर लें, कोई और डिग्री परस्यू कर लेते हैं, कि ये एग्ज़ाम तो हमसे होगा नहीं, पढ़ाई तो बहुत करी थी हमने, है ना? ये होता है. सी एक्चुअली जब भी कभी रिजल्ट आता है, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, दिस इज द जनरल फीलिंग दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेस, दोज हु अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट. राइट? तो ये जर्नल है, तो मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि बुरा नहीं लगना चाहिए ये एंड वो, बिकॉज आई नो द रियल फीलिंग आपको क्या लग रहा है. एंड यू देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर आपको एक ही बार पूरा क्रैक करना है. तो प्री को बॉर्डर लाइन पे करके मेंस पे रुक जाना वो और बुरा लगता है ना? तो मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड और नेक्स्ट टाइम आप पूरा पेपर एक साथ निकाल रहे हैं. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस टाइम पे आप इन सारी बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे. इस टाइम पे दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि मैं तो जॉब करने जा रहा हूँ, मैंने बर्बाद कर दी है प्रिपरेशन करके, अपनी करियर डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, इवन रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स वो भी आपको बहुत सारा इसके अंदर चीजें बोल रहे होंगे, है ना? बट सी अगेन, जो मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा, देखिए क्या है, ये आपका ड्रीम है, ये बहुत बड़ी चीज है. यूपीएससी एग्जाम इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर की ये टॉप मोस्ट रिक्रूटमेंट क्या कहते हैं एग्जाम है, टॉप रिक्रूटमेंट एग्जाम है. इससे ऊपर हम रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, इसके ऊपर तो फिर इलेक्शंस हो जाते हैं. तो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अगर आपने ड्रीम किया है, एस्पायर किया है, तो आप देखिए लाइफ में जो है ना, सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है. कुछ लोगों को थोड़ी जल्दी मिल जाती है, पर बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लगता है मिलने के लिए. सी मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया यूपीएससी एक एग्जाम है जो सब नहीं जीत सकते. सी ऐसा नहीं है, सब एक टाइम पे नहीं जीत सकते हैं. तो आप ये देखिए कि ये आपका टाइम नहीं है, नेक्स्ट ईयर विल बी योर टाइम. यू कैन नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम क्राइंग एंड थिंकिंग कि हम कुछ और कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? वो वाली चीजें हैं इसके अंदर. आपको आपकी एस्पिरेशन देखो, आपकी ये लाइफ स्टोरी है, ये आपकी स्ट्रगल स्टोरी है एक्चुअली, है ना? तो आप देखिए, आपको इसके अंदर हीरो बनना है, और वो तभी बन सकते हो जब आपने जो एस्पायर किया उसके लिए डेडिकेशन के साथ लग जाओ, जुट जाओ, और जब आप सक्सीड हो जाओगे तो ये सारी स्टोरीज आप आगे सुना रहे होगे अपने टेड टॉक्स और उस सब के अंदर कि मेरे को इतना बुरा लग रहा था ना. सी मैं सबको बोल रहा हूँ कि आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत करी है, अगर आपको लगता है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और नहीं निकला, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर चैट जो आपने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, किसी टीचर के साथ करी हो कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, मेरा पेपर नहीं निकलेगा, है ना? या अपनी एक फोटो खींच लो और उसे अपने आप को मेल कर लो, व्हेन आई फेल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम, एंड टेक दैट एज अ मोटिवेशन कि अगली बार ये नहीं होगा, अगली बार पूरा पेपर निकलेगा, एंड देन आई टेल दिस टू पीपल कि आई वाज थिंकिंग दिस एंड नाउ आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर. ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत करी है इस पेपर के लिए, आप गिव अप तो नहीं कर सकते हो आसानी से. देखो, गिव अप कर दिया फिर तो फेलियर ही है. सी लेकिन हाँ, जो इस टाइम पे आपका आसपास माहौल चल रहा है, मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ,
अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया है, आपने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, आपने सारा लेट्स से जो भी जो नोट्स वगैरह थे अच्छे से रिवाइज करे थे, टेस्ट दिए थे, अगर आपको लगता है आपने वो सब किया था और उसके बाद पेपर नहीं हुआ है और आप ये पेपर आगे परस्यू ना करना चाहते, मत करो, देन इट्स फाइन। बट आई एम श्योर अगर आपका प्री कहीं ना कहीं रुका है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ बुक्स, कुछ स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जो आपने मिस करे हैं। और अगर आप इतना डेडिकेटेडली इस पैशन को फॉलो कर रहे थे तो इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। देखिए 7 मंथ्स के बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम आ जाएगा। जब भी कभी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रिवाइज ए सब्जेक्ट इन 15 to 20 डेज, तो बोलते हैं कि सर 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, टाइम लगता है सर। तो आप देखिए अगर 15 से 20 दिन में आप एक सब्जेक्ट नॉर्मली रिवाइज नहीं कर सकते तो 9 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के अंदर आने वाले हैं। अगर आप उसे 2 बार भी रिवाइज करोगे तो भी 7 मंथ्स कम पड़ जाएंगे। तो अगर आप 1-2 महीने ऐसे ही नेगेटिव माहौल के अंदर गुजार दोगे तो अगला पेपर भी नहीं निकलेगा, वो ज्यादा हर्ट करेगा। अपनी एक फोटो ले लो और खुद को मेल कर लो एंड मेक श्योर दिस नेवर हैपेंस अगेन। दैट इज योर सक्सेस स्टोरी, नॉट स्ट्रगल स्टोरी। आप समझ रहे हैं? दैट इज योर सक्सेस स्टोरी, ये आपको ध्यान रखना है। सी अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलेटिव्स ताने मार रहे हैं, पेरेंट्स ताने मार रहे हैं, फ्रेंड्स ताने मार रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ने मॉक ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हम क्या करें? देखिए सिंपल है, महाभारत से सीखो। कृष्ण जी को मानते हो ना? मेरे को नहीं मानते, कृष्ण जी को मानते हो आप। कृष्ण जी आपके भगवान है। कृष्ण जी की स्टोरी आपको पता है, जब वो पांडव्स को एग्जाइल में भेज दिया गया था और ये प्रॉमिस किया गया था कि जब वो वापस आएंगे तो आधी टेरिटरी उन्हें वापस दी जाएगी कौरवों के द्वारा, तो कृष्ण जी गए थे नेगोशिएटर बन के। तो कृष्ण जी जाके दुर्योधन को बोलते हैं, कौरव्स को बोलते हैं कि भाई गिव द हाफ टेरिटरी जो पांडव्स को प्रॉमिस की थी। दुर्योधन कहता मैं नहीं देता। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई वॉर हो जाएगी, यू प्रॉमिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल, प्लीज गिव देम बैक, दैट इज देयर राइट। दुर्योधन कहता है नहीं दूंगा। तो उसके बाद कृष्ण जी बोलते हैं कि चल छोड़, लड़ाई बचा लेते हैं, तुम भाई हो, सिर्फ गिव 5 विलेजेस, 5 गांव दे दे, एक पांडव भाई को दे दूंगा, लड़ाई बच जाएगी, आपका कुल बच जाएगा। तो दुर्योधन बोलता है कि नो, आई वोंट गिव इवन एन इंच ऑफ लैंड। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, देन विल सी यू इन द बैटलफील्ड, एंड कृष्ण जी लीव्स। तो क्या सिखाता है आपको कि भगवान भी अगर किसी को समझाना चाहें तो भगवान भी इंसान को नहीं समझा सकते जो समझना नहीं चाहता है। आप तो फिर तुच्छ प्राणी इंसान हो। तो आप देखिए सिंपल सी गेम है। ये जो आपको अभी फीलिंग हो रही है कि पेरेंट्स को क्या कहूंगा, देखो पेरेंट्स तो आपका वेलफेयर चाहते हैं, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझेंगे। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको क्या बोलूंगा, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, स्टॉप जस्टिफाइंग योरसेल्फ टू एवरीबॉडी। यू डोंट ओ देम एनीथिंग। आपको अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि आपका प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, उन्हें कुछ नहीं लेना देना। आपका इंटरव्यू भी रह जाएगा ना, वो तब भी आपका मजाक उड़ाएंगे। प्री रह गया, आपको लगता है तब मजाक उड़ा रहे हैं, वो इंटरव्यू पे भी मिलेंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी उड़ाएंगे। जिस दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके सामने खुद ही आएंगे वो लड्डू लेके कि ये ले बांटते लोगों में। तो अपने आप को, लोगों को जस्टिफाई करना बंद करो। कोई लोग आपका ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे तो बोलो कि मैं स्नो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूं, राजस्थान में रहता हूं मैं, राइट? तुझे क्या, राइट? आई एम नॉट टेकिंग फीस फ्रॉम यू। आर यू गेटिंग दिस? सो वेरी सिंपल एग्जांपल, लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, लर्न अपनी इंटरप्रिटेशन से। आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे, है ना? स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू अदर्स। 7 महीने बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आप देखिए 20 दिन तो एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लग जाते हैं। 9 सब्जेक्ट्स हैं, 2 बार रिवीजन किया, टाइम पूरा हो गया। अगले साल भी फिर यही हाल मिलेगा। तो अपनी वीकनेस को एनालाइज करो, आराम से बैठो, लिस्ट बनाओ कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस के जो आपने मिस कर दिए थे, जो आप छोड़ के गए थे, उनके नोट्स बनाओ अच्छे से और रिवीजन में लग जाओ। टेस्ट दो, रिवाइज करो और अगली बार इंश्योर दैट यू क्रैक द एग्जाम कंप्लीटली। एक पॉजिटिव टर्न इस चीज को देना हो तो ऐसे सोच सकते हो, आपकी मेंस की तैयारी है, प्री थोड़ा सा टफ आ गया, अगली बार वो भी करते हैं। पेपर तो एक ही बार निकलना है ना। वैसे भी व्हेन यू विल बी इन लेट 30s एंड 40s, नोबडी केयर्स आपकी एज क्या है, सिर्फ ये पूछेंगे आप करते क्या। और देखो कोई भी प्रोफेशन में अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है तो स्ट्रगल है। डॉक्टर बनना है तो वो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैकेज बेचो। पेशेंट आता है तो उसे कहो कि 10 टेस्ट करवाएं, तभी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता, पर जॉब बचाने के लिए करना पड़ रहा है बेचारे को।
आर यू गेटिंग दिस? सो देयर डॉक्टर्स के प्रॉब्लम है, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में बैंक में लग जाते हो एमबीए वगैरह करके, बैंक वाले कह रहे हैं कि लोन दो, लोगों का अकाउंट खुलवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। तो हर जगह स्ट्रगल है भाई, हर जगह स्ट्रगल है। आपने 1 साल 2 साल तैयारी करी है, पेपर दिया, इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो जो इंडिया की टॉप मोस्ट पोस्ट है, थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। कह रहा हूं ना, मोटिवेशन की तरह लो, अपनी फोटो खींचो और खुद को मेल कर लो, एंड दैट इज योर मोटिवेशन। एंड स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू अदर्स। सी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपने इतना बड़ा पेपर अटेम्प्ट किया जो बहुत सारे लोग तो सोचते भी नहीं है सपने के अंदर। सो यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने इतनी मेहनत, आपको पता है ना आपने मेहनत करी, तो किसी और को क्या बताना है? ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन एल्स। सी, पेरेंट्स आपका अच्छा चाहते हैं, कभी कुछ बोल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जेन्युइनली चाहते हैं आपका अच्छा हो, और बाकी लोगों को आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। सो रोना है आपको, रो लो 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद लग जाओ। 7 महीने कुछ भी नहीं होता यूपीएससी के अंदर। अगर आपने ड्रीम देखा है तो पूरा भी आपको ही करना है, किसी और का ड्रीम नहीं है, ये आपके चाचा मामा ताया का। सो लग जाओ, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू अदर्स, क्राई अ बिट एंड गेट बैक टू स्टडिंग, राइट? बिकॉज पढ़ोगे तो ही पेपर निकलेगा, ये तो आप अब तक जान ही गए हो। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है ना? सो ऑल द वेरी बेस्ट, बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिनका प्री निकल गया है। मेंस को इजीली नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है, अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और जिन लोगों का नहीं हुआ है डबल मेहनत करो, डबल मेहनत करो, और जो जो बुक्स छोड़ी हैं, जो जो टॉपिक्स छोड़े हैं, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, उसकी अपनी वीकनेस एनालाइज करो कि पेपर में कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी, एंड स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। It's your story. Make sure you are hero in it. You make it a successful one. ऐसी वाली नहीं कि जहां लोग आके पीटी कर रहे हैं आपके साथ, बेचारा पढ़ता था पेपर नहीं निकला। तो किसी का वो नहीं चाहिए, दया दुआ नहीं चाहिए हमें। आपको अपने आप को प्राउड फील करवाना है। ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज यू नो कि आपने हार्ड वर्क किया है। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड स्टार्ट अगेन। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस? बाकी आप लोग समझदार हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।